हाँ जी बोलिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे तरफ जो केला है, हाँ नॉर्मली केले का जो टेम्परेचर है उसके लिए ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है। बिना ह्यूमिडिटी के जो है केला नहीं होगा होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। सूखा वातावरण में केला नहीं होगा नहीं और होगा। एकदम सूखे में नहीं होगा। हाँ, मेरी जी, बात समझिए। जी। ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर इन केस हम हमारा केला ये बंच जो है निकल आया मार्च में या फरवरी में, फ्लावरिंग शुरू हो गई, उस समय अगर बंच आता है तो उसको प्रॉपर जो है वो समय नहीं मिलेगा। मतलब ये कि ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी। टेम्परेचर जो है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हाई मिला, हाई होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। ऐसे में न तो पैदावार होगी और न ही केले का कलर आएगा। वो कलर जो है जाएगा चैम्बर में भी, उसका कलर ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हमको केला, जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे हमको केला जो चाहिए वो हर हाल में उसकी कटिंग जुलाई के पहले तो होनी ही नहीं चाहिए। जुलाई में कटिंग शुरू हो और सुनिए, और मोस्ट प्रोबेबली वो नवंबर फर्स्ट तक कट जाए। अब इसके बाद देखिए इस समय तो केले का कोई रेट है, और जो केला पड़ा हुआ है देखिए बगल में लगाए हैं, जो केला पड़ा हुआ है उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, वो 4 महीने तक तैयार नहीं होगी। हाँ, मतलब बारिश में ज़्यादा यहाँ पानी भर जाता है इसलिए। ना तो जैसे देखिए जो हमारे यहाँ बीटल की समस्या होती है, यूपी में बीटल की समस्या है, बिहार में बीटल की समस्या है। ऐसा क्यों है? बीटल हमेशा जो है 20-22 डिग्री से और 30-32 डिग्री तक आता है। अगर 30-32 से ऊपर होगा तो भी बीटल नहीं आएगा, और 20-22 से कम होगा तो भी बीटल नहीं आएगा। बीटल जो है जब भी आता है, जब ज़्यादा पड़ने लगेगी, टेम्परेचर जहाँ डाउन हुआ तो बीटल खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। और फिर अब शुरू होगा ये फरवरी में, ये फिर शुरू होगा फरवरी एंड में। फरवरी एंड में। हाँ, फरवरी अब मार्च फर्स्ट में मान लीजिए, तब वो बीटल, जब वो टेम्परेचर जो है रात का और दिन का टेम्परेचर एवरेज 20-22 होगा, तब से बीटल शुरू होगा। और यह 30-32 तक जाता है, 28-29 तक जाता है, तभी तक बीटल रहता है। उसके ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा, अभी जब गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो बीटल नहीं आएगा। अच्छा ना तो ठीक, और उसी हिसाब से हमको जो फ्लावरिंग भी करानी है। जैसे सपोज कर लीजिए आपने सेकेंड क्रॉप रखी, हमारी फसल जो है तैयार होगी। अभी तो मान लीजिए पहली साल बता रहे हैं ना, हमारी फसल मान लीजिए तैयार होगी, अगस्त में कटिंग शुरू हो गई। अगस्त में कटिंग शुरू हुई, शक्कर आया नीचे से, उसको मैंने छोड़ दिया। वो शक्कर जो है नवंबर तक 5 फीट 6 फीट का हो जाएगा, और उसको छोड़ देंगे। वो 6 फीट का अगर हो गया तो उसकी फ्लावरिंग फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट में ही शुरू हो जाएगी। अगर वो मार्च फर्स्ट में शुरू हो गई तो फिर किसान कुछ नहीं पाएगा, वो रोने लगेगा। एक तो पहली चीज़ कि यहाँ चैम्बर वाले खरीदेंगे नहीं, जो खरीदेंगे उसका कलर ही नहीं आएगा। उसका कलर ही नहीं आएगा, चैम्बर में आप ले जाएंगे पीला ही नहीं हुआ, ऐसे पड़ा रहेगा। तो इसके लिए हमको जो चाहिए, आप लोग ये उपाय बताइए कि मान के चलिए कि अगर हम सेकेंड क्रॉप लेते हैं, थर्ड क्रॉप लेते हैं, तो हमको हर हाल में जो सेकेंड क्रॉप थर्ड क्रॉप जो उसका शक्कर है उसको छोड़ना कब चाहिए, और तभी उसकी फ्लावरिंग हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन जरूरी है। वो तो आपको देखो, हम अलग बात करते हैं। देखो आज तक जो किसानों ने जो प्रैक्टिस की है उस हिसाब में दूसरे में मतलब उसका कलर शाइनिंग नहीं आता है। मैं अभी अलग बात बोलूँगा। हमने जो प्रैक्टिस की है, इस तरह के पानी देना, फिर उसमें रटून छोड़ना, इसमें आप कभी भी कितनी भी मेहनत कर दो और कितना भी लेट आपका कैलकुलेशन के हिसाब से उसका रटून छोड़ो, फिर भी वो नाजुक ही आएगा। जो मतलब राजन चैम्बर वालों को चाहिए वो आप नहीं दे पाओगे। इसलिए हम अलग बात करते हैं। अगर आपके खेत में राउंड ग्राफ है, एक राउंड ग्राफ है, पानी OD1 या ड्रिप है तो नाली पाली करके दिया, कचरा मल्चिंग है, तो आप जो चाहते हो, चैम्बर वाले जो चाहते हैं ना, अदर क्लाइमेट में भी आप बोलते हैं कि अप्रैल मई में वो नहीं आएगा, अब गारंटी के साथ उसमें वही चैम्बर वाला लेके जाएगा और अच्छा हल्दी पीला कलर उसमें भी आएगा। क्या हमारी जो प्रैक्टिस में कहीं कहीं गलतियां है, फिर हम दोष देते हैं क्लाइमेट का। राम राम किसान भाइयों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।